कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से बुलडोजर के द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है कि यहाँ पर जो रेल तो ऐसे लोगों से भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। देखिए ये मिल गया ज़मीन में, ये कर दिया गया है ज़मीनों जद और दिया जा। वहाँ पर आम आदमी पार्टी का बैनर आप देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के ही कुछ नेता या फिर कार्यकर्ता या फिर उनके समर्थक का ये घर है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की एक बड़ी सी यहाँ से जो यात्री थे, क्योंकि देखिए यहाँ रहने वाले लोग किस तरीके से मलबा ज़मीनों जद किया जा रहा है। इन बिल्डिंगों को आप सामने से देख पा रहे हैं कि 4 से 5 बुलडोजर लगातार यहाँ से कब्जा मुक्त कराने का काम जो है वो किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूँ आपके साथ शहरन और इस बार मैं मौजूद हूँ वजीरपुर में, जहाँ पर रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई रेलवे की ज़मीन पर जो कब्जा था सालों से उसे हटाने के लिए की जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि पीछे किस तरीके से 3 से 4 बुलडोजरों के द्वारा यहाँ पर सरकार के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है कि यहाँ पर जो पक्के घर बने हुए थे रेलवे की लाइन पर, यहाँ पर इन घरों के ऊपर बड़ी कार्रवाई जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। और जैसे कि जानकारी हमारे पास आ रही है कि यहाँ पर ये तीसरी बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है रेलवे लाइन पर, जो कि यहाँ पर अनधिकृत कब्जा जो सालों से था जिसे हटाने का काम अब रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और आपके लिए बता दें कि रेखा गुप्ता सरकार के साथ साथ ही यहाँ पर एक बड़ी, यानी कि अगर हम बड़ी परेशानी को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो पहले इंडियन रेलवे के ही लोको पायलट के द्वारा ये याचिका डाली गई थी और कंप्लेंट डाली गई थी कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से बुलडोजर के द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है कि यहाँ पर जो रेलवे लाइन के ऊपर घर बने हुए हैं उनको सीधे तौर पर यहाँ से तोड़ा जा रहा है और रेलवे लाइन को कब्जा मुक्त बनाया जा रहा है। और जहाँ एक तरफ बुलडोजरों की कार्रवाई लगातार सीधे तौर पर सामने की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार तमाम चीज़ों की देखरेख के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि आपके लिए बता दें कि ये कार्रवाई यहाँ पर 3 से 4 बुलडोजर लगाए हुए हैं और दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ अधिकारी हमें खड़े दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भी इसी तरीके से ज़्यादा संख्या में उधर भी अधिकारी यहाँ पर खड़े हुए हैं और इसी के साथ सुरक्षा बल भी यहाँ पर मौजूद है इस बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान। जहाँ एक तरफ दिल्ली में ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है, दिल्ली को कब्जा मुक्त बनाया जा रहा है और लगातार ये कब्जा जो कि सालों से था, पिछली सरकारों ने वोट बैंक के चलते जो लगातार राजनीति की है, राजनीति के चलते इन लोगों को यहाँ पर बसाने का काम किया है। पर आज दिल्ली की तस्वीर जो है वो लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। आप देख पा रहे हैं कि पहले यहाँ पर प्रशासन के द्वारा इन लोगों को नोटिस दिया गया था और जिसके बाद यहाँ पर ये तीसरी बार कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पहले जो कार्रवाई की गई थी वो आगे की तरफ की गई थी और उसके बाद लोगों को नोटिस दिया गया था और अब यहाँ पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से, पीछे हो जाओ भाई थोड़े से, यहाँ पर देखिए किस तरीके से 4 से 5 बुलडोजर सीधे तौर पर यहाँ पर लगे हुए हैं। 4 से 5 बुलडोजर लगातार यहाँ से कब्जा मुक्त कराने का काम जो है वो किया जा रहा है। और आप जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ मौके पर मौजूद हैं, व्यवस्था और तमाम चीज़ों को बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं जो सुरक्षा व्यवस्था और तमाम चीज़ों को यहाँ पर देख रहे हैं। और मेन बात यह है कि देखिए जहाँ एक तरफ दिल्ली में कब्जा मुक्त कराया जा रहा है और लगातार इन जगहों पर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है जिससे कि आने वाले समय में यहाँ से निकलने वाली ट्रेनों को कोई दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। क्योंकि यहाँ पर अगर शिकायत की बात करें तो कई पैसेंजर से लेकर लोको पायलट के द्वारा ये एप्लीकेशन लगाई गई थी, शिकायत दर्ज कराई गई थी कि यहाँ पर जो सिग्नल्स हैं, यहाँ पर जो रेड लाइट है वो ट्रेन के ड्राइवर्स को नहीं दिखाई दे रही थी, जिसके चलते क्योंकि घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़कर लोगों ने बना लिए थे, जिनके ऊपर ये बड़ी कार्रवाई आज प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम बुलडोजरों की यहाँ पर बात करें तो सिर्फ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि ये बुलडोजर कल से यहाँ पर रेलवे लाइन पर जो बने हुए घर हैं, जो सालों से कब्जा था, उसे ज़मीनों जद करने का काम जो है ये बुलडोज़र कल से कर रहे हैं। कल सवेरे 10 से 9 बजे से ही यहाँ पर कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई थी और जो कल से कार्रवाई ये अभी तक जारी है। और आपके लिए बता दें कि इस रेलवे लाइन पर कल 350 से ज़्यादा जो कब्जा था, 350 से ज़्यादा जो पक्के मकान यहाँ पर बने हुए थे, जो अवैध तरीके से बने हुए थे, उन्हें ज़मीनों जद किया गया है। और आज भी ये
कार्रवाई लगातार जारी है, जिस पर अब प्रशासन और लगातार पीला पंजा जो है वो आपको दिखाई दे रहा है कि 1 किलोमीटर और 2-3 किलोमीटर की, अगर हम 1 किलोमीटर से लेकर 2-3 किलोमीटर के दायरे में, यानी कि इसी वजीरपुर से लेकर अशोक विहार तक इस तरीके की यहाँ पर जो है वो लोगों ने ये अवैध कब्जा किया हुआ था। जहाँ एक तरफ कार्रवाई लगातार जारी है, तो जिन लोगों के अवैध कब्जे पर ये कार्रवाई की जा रही है वो एक तरफ दूसरी तरफ खड़े हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के घर अभी बचे हुए हैं वो पीछे से देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या अंजाम हो सकता है जब आप सरकारी ज़मीन पर कब्जा करते हो, क्या अंजाम हो सकता है उन तमाम चीज़ों का कि जब आप रेलवे लाइन पर घर बनाते हो। देखिए यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस कार्रवाई को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, जो लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो भी मौजूद है मौके पर। व्यवस्था और तमाम चीज़ों को बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस यहाँ मौके पर मौजूद है, व्यवस्था और तमाम चीज़ों को बनाए रखने के लिए। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जहाँ एक तरफ कानून के हिसाब से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता भी कल यहाँ पर पहुँचे थे, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज से लेकर और यहीं के जो कुछ विधायक और जो पार्षद रह चुके हैं वो नेता भी यहाँ पर आए थे, जिन्होंने ये कहा कि जहाँ झुग्गी वहीं बुलडोजर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए गए। पर सीधा सवाल ये है कि अगर आप सरकारी ज़मीन पर कब्जा करते हो तो कभी ना कभी इस तरीके की कार्रवाई का सामना भी आपको करना पड़ेगा, जो कि कानून के तहत यहाँ पर एक ये बड़ा एक्शन लिया गया है। और जैसा कि मैंने फिर एक बार आपको रिपीट करके बता रही हूँ कि यहाँ पर जो बड़ी कार्रवाई, देखिए किस तरीके से यहाँ दिल्ली पुलिस के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं कि पीछे से जो लोग कार्रवाई देखने के लिए छतों पर चढ़े हुए हैं, कृपया वो वहाँ से उतर जाएं, क्योंकि अगर बिल्डिंग यहाँ से गिरेगी तो कोई न किसी न किसी को क्षतिग्रस्त हो सकते हैं लोग, या उनको चोट पहुँच सकती है। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को संभालने के लिए लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, माहौल को बनाए रखने के लिए कि कार्रवाई यहाँ पर सुदृढ़ तरीके से, सही तरीके से हो पाए और कई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसीलिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान और इसी के साथ तमाम अधिकारी भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो कि तमाम चीज़ों और डिटेल्स को लेकर यहाँ पर सभी जानकारियों को एकत्रित भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बुलडोज़रों की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से 5 से 6 बुलडोज़र लगातार अपनी कार्रवाई यहाँ पर कर रहे हैं, और जो लगातार यहाँ पर सालों से कब्जा था, देखिए किस तरीके से अभी सामने से जितनी जगह को चिन्हित किया गया है उसे ज़मीनों जब्त किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ से ये जो अवैध कब्जा था, जिससे कि यहाँ से निकलने वाली ट्रेनों को इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा खतरा था, दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी मौसम सर्दियों में होता है कि धुंध काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके चलते यहाँ से जाने वाली ट्रेन और उन ट्रेनों में सफ़र करने वाले हज़ारों यात्रियों को किस तरीके से बड़ा खतरा था, जिन तमाम चीज़ों पर अब बड़ा कदम उठाया गया है। देखिए आप देख पा रहे हैं किस तरीके से दीवारों को और पूरी की पूरी बिल्डिंगों को ज़मीनों जब्त किया जा रहा है, और बड़ी कार्रवाई जो है वो अब यहाँ बुलडोज़रों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, पर उन्हें ये समझना पड़ेगा कि अब देखिए किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो 3 से 4 मंजिलें यहाँ पर बनाई हुई थी, जिसके चलते यहाँ से आने जाने वाली ट्रेनें जो यहाँ से रोज़ के हज़ारों यात्री लेकर निकल रही थी, उन यात्रियों को किस तरीके से बड़ी समस्या जो है वो हो रही थी, और उन्हीं यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही थी इन बड़ी बड़ी ट्रेनों की वजह से कि किस तरीके से लाइट देखी जाए। और यहाँ से जो यात्री थे, क्योंकि देखिए यहाँ रहने वाले लोग किस तरीके से मलबा ज़मीनों जब्त किया जा रहा है, इन बिल्डिंगों को आप सामने से देख पा रहे हैं कि एक बड़ी, अब दिल्ली को दिल्ली बनाने का काम जो पहले ही सरकार के द्वारा किया गया है, सरकार के द्वारा कहा गया है कि हम ज़्यादा चेंजेस तो नहीं, पर दिल्ली को कम से कम दिल्ली जैसा ही दिल्ली बनाएंगे। 2 बुलडोज़र एक बिल्डिंग को ज़मीनों जब्त करने में लगे हुए हैं, और आप देख पा रहे हैं कि सामने जिस बिल्डिंग के ऊपर ये बुलडोज़र से कार्रवाई की जा रही है, उस बिल्डिंग के मालिक को शायद पहले ही दिया जा, वहाँ पर आम आदमी पार्टी का बैनर आप देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के ही कुछ नेता या फिर कार्यकर्ता या फिर उनके समर्थक का ये घर है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की एक बड़ी सी जो बैनर है वो लगे हुए हैं, और इसी को तोड़ने के लिए 2 बुलडोज़र यहाँ पर कार्यरत हैं, और 2 बुलडोज़र ये बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं कि पहले यहाँ पर कच्चे घरों को बनाया गया, फिर इसके साथ इन्हीं कच्चे घरों को बनाकर एक बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली जाती हैं। 3-3 फ्लोर तक ये घर बनाए गए हैं, जिन पर अब ये रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा बड़ा एक्शन
लिया जा रहा है। इसी के साथ देखिए बड़ा सवाल ये है कि जिन अधिकारियों के टाइम पर और जिन सरकारों के टाइम पर इन लोगों को बिजली कनेक्शन या फिर जिन लोगों ने ये घर उस समय पर बनाए हैं, उन लोगों के ऊपर भी बड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से उस समय पर इन लोगों को इतनी ज़्यादा यानी कि दिल्ली में कब्जा कराया गया है। तो ऐसे लोगों से भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। देखिए ये मिल गया ज़मीन में, ये कर दिया गया है ज़मीनों जद उस बिल्डिंग को, उस इमारत को, यानी कि यहाँ बने हुए बिल्डिंगों को जो कि रेलवे ट्रैक पर बनी हुई थी, रेलवे लाइन पर बनी हुई थी, जिनके ऊपर ये बड़ी कार्रवाई आज दिल्ली में की जा रही है। देखिए एक तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ध्वज, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के भी झंडे लगा रखे हैं इन लोगों ने कि कहीं ना कहीं इस इंक्रोचमेंट को लेकर अगर बुलडोजर से कार्रवाई की जाती है तो इन तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। पर देखिए दिल्ली में इंक्रोचमेंट कहीं पर भी हो, सरकारी ज़मीन पे हो या फिर यहाँ पर रेलवे पर हो, रेलवे को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ थी इन चीज़ों को लेकर कि किस तरीके से यहाँ से निकलने वाली ट्रेनों को किस तरीके से ज़्यादा समस्या आ रही है। और सामना ये भी है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए भी ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ जो लोग रह रहे थे वो ज़्यादा दूर नहीं थे, मतलब 2 से 3 फुट की दूरी जो है वो ट्रेन पटरी से इन लोगों की घर की है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें इन लोगों के लिए भी सुरक्षित नहीं थी। जिस तरीके से यहाँ पर ये घर बनाए गए थे, यहाँ पर जिस तरीके से ज़मीन पर कब्जा किया गया था, जिसे अब लगातार ज़मीनों जद किया जा रहा है और बड़ी कार्रवाई जो है वो रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। और पहले ही नोटिस इन लोगों को दिया जा चुका था। तीसरी बड़ी कार्रवाई इस वजीरपुर में प्रशासन के द्वारा ये की गई है, जहाँ तक कि अगर लगभग टोटल झुग्गियों की अगर हम बात करें तो शायद 1000 से ज़्यादा यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण था उस पर अभी तक एक्शन लिया जा चुका है, क्योंकि ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। पिछले ही महीनों यानी कि इसी महीने की शुरुआत में 2 बार इसी जगह पर और आगे की तरफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने पहले ही अलर्ट कर दिया था और यहाँ के लोगों को नोटिस भी दिया गया था, जिसमें शायद कुछ समय का टाइम दिया गया था और कहा गया था कि जो लिमिटेड टाइम नोटिस में लिखा गया है उस टाइम के दौरान यहाँ से लोगों को घर खाली कर देना चाहिए। और उसके बावजूद जो है वो यहाँ से घर खाली नहीं किए गए और इसीलिए यहाँ से ज़मीन जद जो है वो इन तमाम चीज़ों को कर दिया जा रहा है। जहाँ एक तरफ दिल्ली को दिल्ली बनाने का काम किया जा रहा है, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस अवैध अतिक्रमण को आपका घर है? हाँ मेरा है जी। ये मैंने बड़ी मेहनत से पैसा कमा के बनाया था। हम 4 भाई, इसमें 4 परिवार रहते थे। ये हम लोग का रोड पे ला दिया, हमारे बच्चे रोड पे आ गए। पढ़ाई लिखाई सारी बच्चों की खराब हो गई हमारे। मेरा घर, मेरे भाई सब बर्बाद हो गए। देखिए जब आपने इतना पैसा लगाया था तो क्या आपके माइंड में आया कि अगर सरकारी ज़मीन पर ये घर बन रहे हैं तो कभी ना कभी इस तरीके का दिन देखना पड़ता? कभी नहीं, कभी ऐसा दिन नहीं आया था। पहले तो कहा गया था कि ज़मीन देंगे, ज़मीन देने के बाद फिर तोड़ा जाएगा। इन्होंने कुछ नहीं दिया। ज़मीन देने की बात किसके द्वारा की? मोदी सरकार खुद बोले थे जहाँ झुकी वही मकान। ये तो रेलवे की ज़मीन है सर, आप खुद देखिए कि यहाँ पर अगर रेलवे को मुआवजा दिया गया था। जब कांग्रेस सरकार थी मुआवजा दिया गया था। लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, वो दिए थे 1600 करोड़ रुपया। ममता बनर्जी ने दिए थे 600 करोड़ रुपया। ममता बनर्जी कैसे दे सकती हैं सर? रेलवे तो पश्चिम बंगाल के लिए देंगी। रेलवे मंत्री थी पहले जब, तो ये रेलवे में जगह है। उन्होंने रेलवे झुग्गियों के लिए दिया था बजट में कि झुग्गियाँ जब हटाई जाएगी इनको और मुआवजा दिया जाएगा। जितना मामले की जानकारी हमें मिली है, ये आदेश तभी आया है जिससे कि पहले रेलवे के अधिकारियों ने और इसी के साथ लोको पायलट जो हैं वो उन्होंने शिकायत की कि यहाँ से निकलने वाली ट्रेनों को सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं। कितने ही लोग यहाँ से जो ट्रेनों में हज़ारों लोग सफ़र करते हैं, क्या लगता है कि उनके लिए कितना खतरा बना हुआ था जब वो लोग? उनके लिए कोई खतरा नहीं था। हमारी 44 साल उम्र हो गई, हम यहीं पैदा हुए, इतने बड़े हो गए हम। तब तो कोई ऐसी सरकार आई नहीं तोड़ने के लिए। तब तो कहती थी कि हमारे पास बीपी सिंह का भी सब कुछ कार्ड बना हुआ है। यहाँ तक कि अरे रेलवे ने खुद बोला था कि आपका जब तोड़ा जाएगा तो पहले मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा देने के बदले हमें बेघर कर दिया गया है। हम कहाँ जाएं? अब तो हमारे पे कोई रास्ता भी नहीं है। देखिए यहाँ पर फिर भी आप ज़मीन पर कब्जा करना सही मानते हैं? नहीं, ये तो सरकारी ज़मीन है, सरकार की है, लेकिन हम तो कई सालों से हैं। तो कई सालों से रहे हैं, जितने भी सालों से रहे हैं, पर आपको पता है कि सरकारी ज़मीन पे अगर रेलवे जैसी ज़मीन पे अगर कब्जा करेंगे तो कभी ना कभी इस तरीके की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ता। तो जब आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई तो इस तरीके के सवाल भी आए आपके मन? कभी नहीं आया, क्योंकि हमारे को आदेश दिया गया था, समझाया भी गया था कि जब तोड़ा जाएगा। उससे सरकार थी? कांग्रेस सरकार।
काम नहीं करूँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और रेलवे लाइन पर। और देखिए इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर प्रशासन के द्वारा, रेलवे के द्वारा यहाँ पर अपने अधिकारी और तमाम कर्मचारियों को भी लगाया हुआ है, जो कि ट्रेन की पटरियों पर गिरे मलबे को भी हटा रहे हैं और इसी के साथ यहाँ से लोगों को भी पटरियों से हटाने का काम कर रहे हैं। वैसे जो जानकारी हमें मिली है उसके द्वारा ये चीज़ें बताई गई हैं कि अभी इस ट्रेन इंडियन रेलवे के द्वारा जो है, भारतीय रेलवे के द्वारा इन तमाम लोगों को यहाँ पर लगाया गया है, जो कि तमाम चीज़ों की सुरक्षा व्यवस्था और इसी के साथ पटरियों पर गिरे मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं और इसी के साथ व्यवस्था को भी देख रहे हैं और तमाम चीज़ों पर भी नज़र रखी जा रही है। क्योंकि यहाँ से देखिए ट्रेन की पटरियों की अगर हम बात करें, रेलवे लाइंस की यहाँ से बात करें तो कम से कम 3 से 4 रेलवे लाइन जो हैं वो यहाँ से गुजरती हैं। 2 आप हमारे सामने देख रहे हैं और 2 ही पीछे की तरफ है, जो कि यहाँ से जाने वाली ट्रेन जो है वो यहाँ के लोगों के लिए भी घातक थी कि किस तरीके से इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो भी कभी रेलवे लाइन पर आते हैं तो उनके भी जान माल को काफ़ी ज़्यादा खतरा था। और इसी के साथ अगर हम रेलवे लाइन को लेकर बात करें, रेलवे को लेकर बात करें, जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है, पहले कई याचिकाएं डाली गई, शिकायतें दर्ज कराई गई, क्योंकि यही वो रेलवे लाइन है, क्योंकि यहाँ से दिन की पता नहीं कितनी ही ट्रेनें जाती हैं जो आवाजाही करती हैं। उनकी दुर्घटना का कितना ज़्यादा डर था कि किस तरीके से यहाँ से निकलने वाले, देखिए सामने किस तरीके से ये बड़ी जो 3 फ्लोर की जो बिल्डिंग है, जिनके मालिक से हम अभी बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे डालकर ये घर बनाया है। और जब उन्होंने मैंने पूछा क्या उन्होंने कभी सोचा था किस तरीके से बड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहीं पर, यानी कि पहले की सरकारों ने बेशक इन लोगों को बसवाने का काम किया हो, बिजली से लेकर पानी कनेक्शन दिया हो, क्योंकि हर पार्टी अपने वोट बैंक के हिसाब से काम करती है। किसी को वोट बैंक चाहिए होता है, वोट चाहिए होता है, तो वो इस तरीके से लोगों को बसाने का काम करते हैं और उन्हें सरकारी ज़मीन पर लाके बसा देते हैं। पर आज इन तमाम चीज़ों और इन तमाम चीज़ों को लेकर दिल्ली में बड़ी देखरेख की जा रही है, बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। और इससे पहले भी दिल्ली के कई इलाकों में इस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई है। ये तो वजीरपुर है, इससे पहले हम जंगपुरा की बात करें या कालकाजी की बात करें या अशोक विहार की बात करें, तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरीके से जो अवैध कब्जा है उसे ज़मीनों जद किया गया है और वहां पर रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा इस तरीके से बड़ी कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि दूर दूर तक जहां कैमरे की निशानी जाएगी, कैमरा जहां तक जाएगा वहीं तक बुलडोज़र से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और बुलडोज़र के द्वारा तमाम जो अवैध घर थे, अवैध जो अतिक्रमण था, उसे ज़मीनों जद कर दिया गया है। अवैध अतिक्रमण को यहाँ से हटाने का काम किया गया है और जिन लोगों के अवैध अतिक्रमण को यहाँ से हटाया गया है वो यहाँ से जितना भी सामान और लोहे की चीज़ें हैं उन्हें यहाँ से हटाने का काम कर रहे हैं। और इसी के साथ मिली जानकारी के अनुसार हम ये भी बता दें आपके लिए कि कल जब यहाँ पर रेलवे के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई जो है कल भी इसे अंजाम दिया गया था। कल सवेरे से ही बुलडोज़र की कार्रवाई यहाँ पर जारी है और जब बुलडोज़र की कार्रवाई यहाँ पर कल जारी थी तो यहीं के लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा इस बात का भी था कि प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि 15 मीटर यानी 15 फुट तक तोड़ा जाएगा, पर उसके बावजूद जो है वो 20 मीटर तक तोड़ दिया गया, क्योंकि ये घरों की लेंथ और लंबाई को लेकर चीज़ें जो हैं वो देखी जा रही हैं कि किस तरीके से बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर अवैध अतिक्रमण के ऊपर की जा रही है। और अवैध अतिक्रमण और जो सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा था उसे ज़मीनों जद अब पूरी दिल्ली से किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये सवाल है कि अब दिल्ली को दिल्ली बनाने का काम किया जा रहा है, जैसा कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा कहा गया है। इसी के साथ सवाल जब ये उठता है और ये कहा जाता है कि आखिरकार इन लोगों को सरकारी घर क्यों नहीं दिए गए, तो देखिए यहाँ पर जो तमाम अवैध कब्जा था ये रेलवे की ज़मीन है और यहाँ से दिल्ली सरकार का ये कहना है कि जो अवैध जो रेल की पटरियों को घेरेंगे, जो दिल्ली में नालों की जगहों को घेरेंगे या फिर वो ऐसी जगहों को घेरेंगे जिससे कि आने जाने वाले लोग और दिल्ली के लोगों को समस्याएं होगी, तो यहाँ पर लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिरकार किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं और आगे चलकर इन तमाम चीज़ों का क्या क्या अंजाम हो सकता है। तो इसीलिए भी ये बड़ी कार्रवाई जो है वो अब दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ पर की जा रही है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तमाम चीज़ों यहाँ पे जो अवैध अतिक्रमण था उसे ज़मीनों जद किया जा रहा है।